ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं लैब को। तो पीडीसी की जो लैब है उसमें आप लोग जो है जो आपने C++ की प्रोग्रामिंग सीखी है अपने पिछले कोर्सेज में, ठीक है, इसमें भी आपकी वही प्रोग्रामिंग यूज होगी, ठीक है, और वही कंसेप्ट्स हैं सारे जो नॉर्मल C++ के हैं। फर्क ये होगा कि इसमें आप जो है जब पैरेलल कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो उधर आप जो है क्यूडा सी को यूज करेंगे। वो आपके अभी लेक्चर्स में भी जब स्टार्ट होगी तो हम उस अपनी जो नेक्स्ट लैब्स हैं उसमें हम क्यूडा सी की प्रोग्रामिंग को करेंगे, ठीक है। आप लेक्चर्स में सीखोगे और यहाँ पे लैब में आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे और इसी तरह आपको प्रोजेक्ट्स जैसे दिए जाते थे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे और उसकी सबमिशन डेट होगी, उसके उसी तरह उसका डेमो और वाइवा होगा और उससे आपकी एवेल्युएशन होगी। अच्छा, तो जो आज की लैब है उसमें आपने जो है पहले तो अब वही चीज़ है जो सर भी आपको जिस तरह बताया होगा सर ने कि क्यूडा सी से पहले आपको सी की रिवीजन अच्छी तरह से होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आपके सी के कंसेप्ट अगर सही नहीं होंगे तो उस वक्त तक आपके जो क्यूडा सी है आप उस पे जब जाओगे तो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने क्यूडा सी में कोई मिस्टेक की है या आपने इसमें कोई मिस्टेक की है, ठीक हो गया। तो उसके लिए यही है कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो है आज की जो लैब है फर्स्ट लैब है जो कि आपकी उसमें आप सी के आपको हम टास्क देंगे और वो टास्क आपने करने होंगे, ठीक है। एज अ प्रोजेक्ट 1 ये होगा और इसके लिए आज की लैब है जिसमें आप जो भी कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो और इसमें इसी तरह है कि ये प्रोजेक्ट 1 के तौर पे होगा। इसकी जो एवेल्युएशन डेट्स वगैरह हैं वो वही जैसे आपकी नेक्स्ट लैब से पहले पहले आपने इसको सबमिट करना होगा। मैं इसकी गूगल क्लासरूम भी लैब का जो है मैं बना दूंगा, उसी पे आपको उसी तरह सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो चलें, अब क्या है जी कि प्रोजेक्ट नंबर 1 जो आज की लैब नंबर 1 भी है वो ये है कि वेक्टर ऑपरेशंस यूजिंग सी, ठीक है। सी से मुराद ये है कि आप ये ना कंफ्यूज हो कि आप सी या C++ में आप कौन सी यूज कर रहे हैं। आप बेशक C++ को यूज कर रहे हैं क्योंकि आपने उसी पे काम किया है, ठीक है। तो आपका ये है, तो क्या है जी, पहले आपको गिवन इनपुट वेक्टर्स हैं HA एंड HB ईच ऑफ साइज 60, ठीक हो गया। यानी कि दो वेक्टर्स हैं, एक आपने आपका वेक्टर का नाम है HA और एक नाम है HB, ठीक है। और इनका साइज गिवन है 60 इंटीजर्स के हैं, ठीक है। डाटा टाइप इसकी इंट है। अब क्या है, पहला ये कि आपने इनको इनिशियलाइज करना होगा, वैल्यूज देनी होंगी। वैल्यूज देने के लिए क्या है कि आपने HA और HB को वैल्यूज देनी है। रेंज आपको दे दी गई है यानी कि लो इक्वल टू 10 और हाई इक्वल टू 99। आपने इसको रैंड का फंक्शन यूज करके, रैंड का फंक्शन आपने पहले भी यूज किया हुआ है, आज भी आपको सर ने सिखाया है क्लास में। रैंडम नंबर्स के जरिए जो आप फिल करते हैं वेक्टर्स को या किसी भी वैल्यूज को, तो आपने क्या करना है, HA और HB को फिल करना है यूजिंग रैंड फंक्शन और जिसकी रेंज आपको गिवन है लो इक्वल्स टू 10 और हाई इक्वल्स टू 99, ठीक हो गया। जब ये फिल हो जाए उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने ये ऑपरेशंस करने हैं क्वेश्चन 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4 जो 4 इसमें ऑपरेशंस हैं। पहला क्या है कि ऐड subtract an element wise multiply of two vectors HA and HB and put results in HC, ठीक है। यानी क्या है कि एक आपने ये HA बना लिया वेक्टर, ठीक है ना, जिसका साइज क्या है 60 है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से पूरा ये 60 तक के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, HA में आ गया। इसके बाद आपका इसी तरह HB है, वो भी 60 इंटीजर्स का है, ठीक है, और उसमें आपके 10 से लेकर 99 तक की वैल्यूज फिल हो गई। अब आपने क्या करना है कि
एक आपने वेक्टर लिया HC, ठीक है, HC है, और HC के अंदर क्या होगा, HC के अंदर ये होगा कि आपने ऐड करना है HA और HB को, ठीक, यानी कि ऐड, ये क्या हो गई, एलिमेंट वाइज एडिशन हो रही है, ठीक है ना। यानी कि जब आप कहते हैं कि आपने वेक्टर A को और वेक्टर B को, वेक्टर HA है और वेक्टर HB है, इसको आप ऐड करोगे और उसका रिजल्ट आपने HC में डालना है, ठीक है। तो इसमें पहला जो काम है, पहला जो टास्क है वो ये है। इसके बाद ये एडिशन का हो गया, इसके बाद इसी तरह सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है। वो क्या होगा कि HC में आप क्या करोगे कि आप कर दें HA माइनस HB, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि HA में से HB को, ओके। अच्छा, और इसके बाद ये जो थर्ड है, ये है एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर्स HA एंड HB। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, यानी ये आपके फर्ज करो ये, अच्छा एक मिनट, कलर इसमें दूसरा ले लेते हैं। इधर आपके कोई भी नंबर्स थे 2, अच्छा आपका हो रहा है 10 से लेकर 99 तक है, 12 है, 11 है, 23 है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका HB है, वो भी कोई भी आ गया, अब मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, 13, 14 एंड सो ऑन, जो कुछ भी, ठीक है। अब आपने ये जो करना है एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या होगा, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई ये होगा कि ये जो आपका है, ये इस, अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, ये जो 12 है, ये HA का कौन सा इंडेक्स है, आप बताएं आप में से कोई। ये वेक्टर है ना 60 के साइज का, तो ये जो 12 जिस इंडेक्स पे है, इस इंडेक्स का बताइए कौन सा इंडेक्स है। जी, एनीवन, आपके, एहसन, जी सर। जी, मैंने कहा कि ये बताइए कि जो HA का मैं अगर कहूँ कि जो 12 जो है वो कौन सा उसका इंडेक्स है, 12 से मुराद कि 12 जो वैल्यू जिस इंडेक्स पे है, वो इंडेक्स कौन सा है। सर ये तो 0 होगा ना, 0। हाँ 0 होगा, ठीक हो गया ना। अच्छा, तो मतलब कहने का ये है कि इसमें जो एलिमेंट वाइज जब आपका हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि यानी कि HA ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय HB ऑफ 0 इक्वल्स टू HC ऑफ 0, ठीक है ना। और इसी तरह ये आपका 60 तक जाएगा, ठीक है। अब इसकी मतलब कोडिंग फिर सिंपल सी अब आपका काम मल्टीप्लिकेशन है। है सर, जी, अच्छा एक मिनट, मुझे आपकी आवाज कम आ रही है या, क्योंकि वो मैट्रिक्स का लेदा हो जाए। जी जी जी, एक मिनट एक मिनट, अच्छा ठीक हो गया, तो हाँ ठीक हो गया। तो ये पहला जो आपका यही है कि ऐड सब्ट्रैक्ट एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर्स HA एंड HB एंड पुट रिजल्ट्स इन HC, ठीक हो गया। अच्छा, और अच्छा एक मिनट, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ऑलराइट। तो अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपने इसकी जो कोडिंग है, ये आपने फंक्शंस के थ्रू करनी है, ठीक है। ये भी आपको सर ने आज बड़ी डिटेल से क्लास में सिखाया होगा कि हाउ कैन यू मेक द फंक्शन, आपने इससे पहले भी प्रोग्रामिंग में भी फंक्शन सीखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने फंक्शंस के थ्रू करना है, जिसमें आपने, यानी कि अब ये जो ऐड का है, तो आप क्या करोगे, एक ऐड का फंक्शन बनाओगे, उसके अंदर उसका कोड लिखोगे और उसको फिर कॉल करोगे मेन में, ठीक हो गया ना। इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो जी पूछ सर। भी सकते हो। और तो चलें, अभी अभी इस काम को स्टार्ट कीजिए, और पहले हम क्वेश्चन 1 को अभी जैसे मैंने डिस्कस किया है इसको देखते हैं, और फिर हम सीरियल वाइज एंड तक हम क्वेश्चन 4 तक जाएंगे, और उसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हो, कोई डिफिकल्टी है। सर ये और क्वेश्चन 2 में क्या मतलब है, ईच एलिमेंट? हाँ,
अच्छा, क्वेश्चन 2 में अब वो बात है, पहले तो हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन 1 तो हो जाए ना कंप्लीट। क्वेश्चन 2 में एक्चुअली ये है कि आपने ऐड, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है ईच एलिमेंट ऑफ वेक्टर एच ए, यानी एच ए जो वेक्टर है, ठीक है, उसको आपने एक कांस्टेंट दे दिया k इक्वल्स टू 12, ठीक है ना। वो k इक्वल्स टू 12 है, उसको आपने हर एलिमेंट के साथ ऐड भी करना है, हर एलिमेंट के साथ उसी से सबट्रैक्ट करना है, हर एलिमेंट के साथ वेक्टर एच ए के हर एलिमेंट से इस कांस्टेंट 12 को मल्टीप्लाई करना है, उसमें ये टास्क है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो चलें अब इसको स्टार्ट करें। अब फंक्शंस के थ्रू करने में कोई डिफिकल्टी है तो वो भी पूछें, वो भी आपको सर ने क्लास में भी कराया है, तो उसको भी हम नाम देख सकते हैं। सर वो पॉइंटर ही यूज करने हैं। जी जी बिल्कुल, ये जैसे आपको ये लेक्चर में दिखाया हुआ था। अब इसमें क्या है, ये आपका एक, आपने वही चीज़ है कि एक वेक ऐड का आपने फंक्शन बनाया, ठीक है, ये फंक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसमें ये पॉइंटर्स यूज किए, ठीक है। आपके यहाँ पे आपकी केस में जो है इंटीजर्स होंगे, पॉइंटर्स, फ्लोट नहीं होगा आपके, चूंकि इंटीजर है। और आगे सिंपल सिंपल इसमें फिर इस फंक्शन का जो कोड है उसमें क्या है कि एडिशन का जो भी आपका कोड होता है तो वो डाल दिया। उसमें क्या है कि आपने एक इंटीजर आई को इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया, उसको आप यूज कर रहे हो अपने फॉर लूप में। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। ये जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू आप इस फंक्शन में दोगे, ठीक है। आपके इस केस में n की वैल्यू क्या है, आपके इस केस में n की वैल्यू है 60, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह फिर आप इसको वही लूप में आप इसको कॉल करोगे कि एच सी ऑफ आई इक्वल टू एच ए ऑफ आई प्लस एच बी ऑफ आई। ये आपके फंक्शन का कोड हुआ। मेन में आके आपने क्या किया कि आपने सिंपल, अब एक्चुअली फंक्शंस का जो फायदा है वो यही होता है कि आप, अब आपने ये एक फंक्शन बना लिया ना एडिशन का, अब आपने इसको, अभी तो चलो हमारे ये एक शॉर्ट सा कोड है और इसमें बहुत ज़्यादा दफ़ा ये कोड आगे इस्तेमाल अगर नहीं हो रहा, वरना कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं आपके जो CNS की भी लैब होगी तो उसमें ख़ास तौर पे, उसमें आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि उसमें कुछ फंक्शन ऐसे हैं, जो कोड्स ऐसे हैं कि आप एक दफ़ा बना लोगे और उसको आपको बार बार चाहिए होता है, ठीक है ना, उसको बार बार आपने इस्तेमाल करना होता है। तो आप सिंपल क्या करते हो कि सिंपल आपने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। जैसे यहाँ पे आपने आपने फंक्शन को कॉल किया सिंपल वेक ऐड, और यहाँ पे इसके ये पैरामीटर्स दे दिए, एच ए क्या है, एच बी है, इसमें देना है एच सी और एन की वैल्यू देनी है, ठीक है। और सिंपल आपने, अब आपको ये है कि आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। फर्ज करो कि अभी ये तो यहाँ पे ये बैक ऐड का आपने एक दफा किया, आप आगे जाके नीचे जाके आपको फिर इसी फंक्शन इसी की इस्तेमाल करने की जरूरत हो रही है, तो उसमें ये होगा कि आप ये नहीं कि आप फिर से आप पूरा कोड लिखो यहाँ से लेके ये पूरा जितना है, ठीक है ना। आप सिंपल इसको बैक ऐड को कॉल कर लोगे और उसमें, हाँ, इसमें ये हो सकता है कि फर्ज करो कि आप किसी और वेक्टर्स पे अप्लाई करना चाह रहे हो इसी एडिशन के फंक्शन को, ठीक है ना। फर्स्ट करो अभी तो ये एच ए एच बी एच सी था, आपने नीचे जाके मेन में कोई और वेक्टर्स ले लिए, एच डी ले लिया, एच ई ले लिया, और एच एफ में उसका रिजल्ट डालना है। एन की वैल्यू फर्स्ट करो कोई और हो गई, 50 हो गई, ठीक है। तो उसमें आप फिर ये आप इसी को सिंपल कॉल करोगे, उसमें ये इसके ये पैरामीटर्स डालोगे और आपका वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको मतलब फंक्शंस का ये फायदा है। तो आपने ये जो आपका ये प्रोजेक्ट है, जो आपके ये टास्क हैं, ये आपने इसी फंक्शंस को यूज करते हुए करने हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट में जैसे आपका ये ऐड का है तो इसी तरह आप ऐड का फंक्शन बनाओगे, सब्ट्रैक्ट का है सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाओगे, एलिमेंट वाइज का है तो एलिमेंट वाइज का बनाओगे। और उसमें भी ये आप करके देखो, जब कोई डिफिकल्टी आती है तो पूछें और फिर मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से होगा, ठीक हो गया, ओके।
अच्छा, तरीक़ेकार सबमिशन का जो तरीक़ेकार है, एक मिनट, सबमिशन का जो तरीक़ेकार है वो आपका यही होगा कि आपने एक आपका पार्ट ए होगा जिसमें डिज़ाइन का पार्ट होगा, ठीक है? और मैं भी इन तीनों का बता भी देता हूँ कि इसमें क्या-क्या आप करोगे। एक आपका पार्ट B1 है इम्प्लीमेंटेशन और एक आपका पार्ट B2 है इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है? अच्छा, जो पार्ट ए है डिज़ाइन का, उसमें आप जो है जैसे ये चीज़ सबमिट करोगे, इसमें आपका कोड नहीं होगा, इसमें आप के अगर कोई भी आपकी ब्लॉक डायग्राम यूज़ हो रही है, कोई भी फिगर के थ्रू आप बताना चाह रहे हो, ठीक है? अपने इस टास्क को, तो इसमें आप ये करोगे। अब इन दिस केस ये जो आपका ये वाला है टास्क, इसमें आप इस तरह से करोगे कि आप फ़र्ज़ करो कोई भी आपने एक वेक्टर लिया, ठीक है? उसकी कोई भी रैंडम वैल्यूज़ खुद से फ़िल कर लें, ठीक है? HA, इसी तरह HB को फ़िल कर लें और HC में उसका आप रिज़ल्ट आप जो है करके पेज पे उसको सॉल्व करके और उसको उसकी पिक्चर लेके इसमें आप सबमिट करोगे, ठीक है ना? अच्छा, फिर ये जो पार्ट B1 है इम्प्लीमेंटेशन वाला, इसमें आपका जो C का कोड है, ठीक है? ये आप सबमिट करोगे और ये अच्छा, साथ में ये क्या लिखा है, प्लीज़ सबमिट द सोर्स कोड एंड टेस्ट रिजल्ट्स फॉर द अबव बिफोर द नेक्स्ट लैब, ठीक है? चूँकि आपका जो इस प्रोजेक्ट की जो इवैल्यूएशन है वो नेक्स्ट लैब में होगी, तो आपने क्या करना है कि इसका जो सोर्स कोड है, यानी कि कोड इसका जो भी है, सी का कोड और उसके साथ में टेस्ट रिजल्ट्स आप समझते हो वही कि उसकी जो आउटपुट रिजल्ट्स हैं, ठीक है? उसका स्नैपशॉट लेके, स्क्रीनशॉट लेके वो आपने सबमिट करना होगा पार्ट B1 में। अच्छा, अब ये जो लास्ट है पार्ट B2 है, वो ये केस होगा कि अगर आप जब वाइवा दे रहे होगे या आप हाँ, जब डेमो दे रहे होगे, उसमें फ़र्ज़ करो कि हम आपको कहते हैं या डॉक्टर साहब भी आपको कुछ कहते हैं कि नहीं आपने अपने इस कोड में ये चेंजिंग करनी है, ठीक है? ये कोई आपने ये सही नहीं किया, उसको चेंज करें, ठीक है? तो अगर वो कोई चेंजिंग वग़ैरह होती है, तो वो चेंज आप जो है लैब जैसी ख़त्म होती है वो वाली, तो उसके बाद आप वो चेंज उस कोड को उसमें पार्ट B2 में सबमिट करोगे। फ़र्ज़ करो अगर कोई चेंज नहीं होता तो पार्ट B2 में वही एज़ इट इज़ ही होगा जो आपका पार्ट B1 है। ठीक हो गया क्लियर? अच्छा, मारिया आपका कोई क्वेश्चन है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही। सर मैं ये कह रही हूँ कि आप पार्ट के बारे में फिर से बता दें, वो मेरा नेट का इशू हो गया तो आवाज़ कट हो गई थी। जी, जी, जी। अच्छा, कौन से पार्ट का पूछ रहे हो आप? सर पार्ट ए डिज़ाइन। अच्छा, जो पार्ट ए डिज़ाइन पार्ट है, उसमें आपने ये चीज़ बतानी होगी कि आपका जो पीडीसी की अगर अभी हम बात कर रहे हैं, वैसे इसमें ये है कि कोई भी अगर कोई ब्लॉक डायग्राम यूज़ हो रही है, कोई भी पेपर वर्क है, ठीक है? कोई भी अपना प्रोजेक्ट का पेपर वर्क जो आप बताना चाह रहे हो अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, तो वो आपका पार्ट ए डिज़ाइन में होगा, ठीक है ना? अब इसमें क्या है, इसमें आप ये करोगे कि आप जैसे आपकी ये वेक्टर्स हैं, HA है, HB है, ठीक है ना? और आपने फिर HC में उसकी एडिशन का रिज़ल्ट डालना है। अब क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें, तो इसकी जो कैलकुलेशंस हैं, आप अपने पेज पे करके और फिर उसको सबमिट करोगे और ये काम आपने कोड से पहले करना है, ठीक ना? इसका एक्चुअली इसका मकसद ये है कि जब आप ये चीज़ पहले देखो, मैं वो कोई एग्ज़ाम्पल देता हूँ एडिशन वाले की ही, कि आपने क्या करना है कि जैसे आपने उसमें आप क्या करोगे कि आपने रैंडम से वैसे फ़िल करना है, लेकिन यहाँ पे आप चलो आप रैंडम का मतलब यही है कि आप कोई भी वैल्यूज़ ले लें, 10 से लेके 99 के दरमियान 60 वैल्यूज़, ठीक है ना? यहाँ पे 10 से लेके 99 तक कोई भी 60 वैल्यूज़ होंगी इस वेक्टर में। इसी तरह आपका HB भी फ़िल होगा, ठीक है ना? और
ये आपने कोई भी वैल्यूज ले ली, 10 से 99 के दरमियान है, रैंडम वैल्यूज है कोई भी, आप कुछ भी ले सकते हो, 10 11 हो गई, नेक्स्ट 12 हो गई, सीरियल वाइज जरूरी नहीं है, 15 हो गई एंड सो ऑन, जितनी भी है, ठीक है। इसी तरह एच बी लोगे। अब एच सी में आप क्या करोगे, इसका जो इन दोनों का क्या है, एडिशन ऑफ बोथ वेक्टर्स है, ठीक है। तो पार्ट ए डिजाइन में आप क्या करोगे, कोड नहीं है, पार्ट ए डिजाइन में आप उसका बाकायदा, जैसे यहाँ पे एच बी, अगर आपका एच बी हमने लिया 12 15 23 एंड सो ऑन, जितना भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एच सी को लिखोगे, एच सी अब आपका क्या होगा, ये 10 है, ये 12 है। एच सी में क्या है कि एलिमेंट वाइज एडिशन हो रही है, एलिमेंट वाइज में बेसिकली ये क्या है कि दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो, जब दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हो तो क्या होता है, तमाम जो इंडेक्सेस हैं वो एच ए का 0 एच बी के 0 के साथ ऐड होगा और वो एच सी के 0 में उसकी वैल्यू आ जाएगी, 10 + 12 क्या है, 22 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे 11 + 15 है, 26 आ गया, ठीक है, एंड सो ऑन, जितना भी है। ये जब आप ये काम जब आप अपने पार्ट ए में, डिजाइन पार्ट में, जब आप पेज पे ये करके हैंड रिटन करोगे तो उससे आपको ये काम पहले तो समझ आएगा कि आपने किस चीज की कोडिंग करनी है, समझ गया ना। जब आपको ये एक तरह से समझ लो कि कोड से पहले आपको ये पता लगेगा कि आपने जो कोड करना है, बनाना है या लिखना है, वो उसके बैकग्राउंड में थ्योरी क्या है, ठीक है। तो पार्ट ए में ये काम होगा, हाँ। और फिर उसके बाद पे पार्ट बी, B1 और B2 का मैंने आपको बता दिया, तो उसमें कोड होगा और टेस्ट रिजल्ट्स होंगे। तो चलें, ठीक है, अभी ये कर लेते हैं कि हम ये तमाम जो 4 क्वेश्चन हैं, इसको पहले एक दफ़ा मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है आप इसको साथ साथ करते रहो और लैब आपकी कंटिन्यू रहेगी, जो क्वेश्चन आपके होंगे आप पूछ सकते हो, ये आज की लैब में इसी के हवाले से है, एंड देन आप इस पर काम भी शुरू करो। ओके, जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 1, अच्छा क्वेश्चन 1 में ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट एलिमेंट वाइज है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी बताएं, फिर हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। ओके, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको क्या चीज़ है कि आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है ईच element of vector HA by the constant k equals to 12 and put the results in HC, ठीक है। अच्छा, वही चीज़ है कि पहले तो आपने HA को फिल किया ही हुआ था रैंडम नंबर से, ठीक है, 10 से लेके 99 के दरमियान। अच्छा, और अब आपने क्या करना है कि आपने इसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना है ईच एलिमेंट ऑफ वेक्टर एच ए बाय कांस्टेंट के इक्वल टू 12। एक आपने क्या कहते हैं कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, इंट इक्वल्स टू के, इंट के इक्वल्स टू 12, ठीक हो गया। और
उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका एच ए जो कि पहले से तैयार था 60 इंटीजर्स का, जो कि रैंडम वैल्यूज से फिल हुआ हुआ है 10 से लेकर 99 के दरमियान। इसमें आप क्या करोगे कि आपने इस एच ए के हर एलिमेंट को पहले ऐड करना है इस इंटीजर के साथ, जो कि आपका कांस्टेंट है k = 12। ठीक है, मतलब क्या होगा कि यानी कि एच ए का हर एलिमेंट जब 12 के साथ ऐड होगा तो आपका क्या रिजल्ट आता जाएगा, 10 + 12 हो जाएगा 22, आगे 11 था 23, फिर 12 + 12 24, 15 + 12 27, ये इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकली तो ये चीज हो गई। अब कोड वाइज अगर आप देखो, कोड वाइज में आप क्या इसमें कोड आपका क्या कोड होगा कि एच ए के हर इंडेक्स में आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, तो आपका सिंपल एक फॉर लूप के थ्रू आपका होगा फॉर इंट I = 0, I less than n, n आपका 60 है, I++, ठीक है। और इसके अंदर फिर आपका क्या चीज होगी कि HC of I equals to HA of I plus K। ठीक हो गया, ये आपका सिंपल कोड होगा। हाँ, जो एक चीज मैं आपको बताई भी थी पहले कि इसको आपने लेकिन फंक्शन के थ्रू करना है। फंक्शन के थ्रू करोगे तो किस तरीके से करोगे, इसी चीज को यहाँ पे आप इसको आप फंक्शन में डाल दोगे, void फंक्शन का नेम लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप ये कर रहे हो कि कांस्टेंट 12 को आप मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हो एच ए के साथ, तो इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। इसको आप यहाँ पे दे दो कि कॉन्स्ट ऐड। ठीक है, ये अपनी मर्जी का कोई भी दे सकते हैं आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही देना है, कॉन्स्ट ऐड। ठीक है, void कॉन्स्ट ऐड, और साथ में इसके पैरामीटर्स आ जाएंगे। पैरामीटर्स इसमें क्या होंगे, इन दिस केस इंटीजर पॉइंटर के थ्रू करेंगे आप, इंटीजर स्टार क्या होगा, एच ए एक तो आप दोगे। ठीक है, और इसी के साथ आपका एक इंट स्टार एच सी और इंट n, और इसमें आप जो है ये कांस्टेंट भी भेजोगे इंट k। ठीक है, फिर आपका ये पूरा कोड जो है इस फंक्शन के अंदर आ गया। ठीक हो गया, ये आपका ये फंक्शन बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि क्या है इसका कि कांस्टेंट ओके स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी?
जी सर, आवाज आ रही है। जी सर। ओके, हाँ वो मेरा सिस्टम थोड़ा क्या कहते हैं अपडेट होने की वजह से रीस्टार्ट हो रहा था, तो इसलिए गैप आ जी गया सर। था। तो ठीक है, हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। सर अभी पहले प्रोजेक्ट पे काम करेंगे सर। जी जी, आज आपकी फर्स्ट लैब है और आज पहला प्रोजेक्ट, जैसे हम लैब के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया भी है, समझाया भी है, और मैंने भी यही कहा था कि जब तक गैप आ गया है तो उसमें आप जो है स्टार्ट कर लो काम उस पर, तो हम दोबारा से उस पर कंटिन्यू करते हैं। सर काइंडली अगर दोबारा एक बार रिवाइज करवा दीजिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना उस टाइम मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि आपने मतलब पहले प्रोजेक्ट का क्या कराया हुआ है। तो अच्छा काइंडली दोबारा जो है ना रिपीट कर दीजिए। अच्छा, चलो रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि देखो, जब लैब का टाइम आपका है 1 to 4, ठीक है, तो आपको ग्रुप पे भी बता दिया कि अब आप लैब ज्वाइन कर लें, तो अब आप जी सर। सबको ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। जी सर। सर वो फीस जमा कराने गए हुए थे सर कुछ स्टूडेंट तो। अच्छा, चलो पर जी सर। ठीक है, हम दोबारा देख लेते हैं। ओके, तो ये आपका प्रोजेक्ट 1 था, जो कि मैंने एलेबोरेट कर दिया है बड़ी डिटेल से। अभी दोबारा आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें करना है। आपने जो आपकी पीडीसी की लैब है उसमें आप जो है क्यूडा सी की प्रोग्रामिंग वैसे सीखोगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके सी के कंसेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो सी के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको आज की जो लैब है वो कुछ सी के टास्क हैं जो कि आपने करने हैं, ठीक हो गया। पहला टास्क ये था कि आपको इसमें दो वेक्टर्स लेने हैं आपने, एच ए और एच बी। एच ए और एच बी उसका नाम है वेक्टर का। उसका साइज आपको गिवन है 60 इंटीजर्स। जी, कोई क्वेश्चन है अतीक? सर मैं कह रहा हूँ स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स आप बताओ, आपको शो हो रही है? मैंने क्योंकि स्क्रीन शेयर की हुई है सर मेरी। स्टार्ट में शो हो रही थी। जी जी, बताइए, बाकियों को शो हो रही है स्क्रीन? जी सर। ओके, तो चलो अतीक आपको भी शो हो जाएगी, और शायद आपका थोड़ा नेट का में भी इशू होगा। सर मैं एक मिनट लीव करके ज्वाइन करता हूँ, मुझे सिर्फ ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये टास्क था आपका कि आपने दो वेक्टर्स लेने हैं एच ए और एच बी, ठीक है। उसको आपने रैंडम फंक्शन को यूज करके फिल करना है। रैंड का फंक्शन आप लोगों को क्लास में आज सर ने बड़ी डिटेल से सिखाया है, ठीक है। आपने क्या करना है कि क्या कहते हैं, एच ए और एच बी लिया, उनको रैंडम फंक्शन से फिल करना है। और फिल करना कहाँ से कहाँ तक है उसकी, यानी कि वैल्यूज आपको गिवन है 10 से लेकर 99 तक, ठीक हो गया। आपने उसको फिल कर लिया एच ए और एच बी को। अब आपने क्या करना है, पहले टास्क में ये था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर्स एच ए और एच बी, और उसका रिजल्ट आपने स्टोर करना है एच सी में। यानी कि एच ए और एच बी के जो एलिमेंट्स वाइज एडिशन आपने करनी है। आपको अगर मैं ये बोलूँ कि आपको जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक ए वेक्टर है, ठीक है, तो उसको हम ले लेते हैं 4 5 6, और एक आपका वेक्टर बी है 7 8 9, ठीक है। और सी के अंदर आपको कह रहे हैं कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करके उसके अंदर उसका रिजल्ट स्टोर कर दो, ठीक है। क्या रिजल्ट होगा बताइए? जी शाहजेब आप बताओ। सर 11 12 हाँ, और 15। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो यही चीज आपने करनी है। ये तो जस्ट अभी 3 उसके था। आपने क्या करना है, 60 इंटीजर्स का आपने ये अरे दोनों लेने हैं, उनको रैंडम फंक्शन को यूज करके फिल करना है 10 से लेकर 99 के दरमियान, और उसको जो है आपने इसी तरह सी के अंदर उसका रिजल्ट स्टोर करना है। अच्छा, और ये चीज आपने जैसे कि क्लास में भी आपको सर ने सिखाई है कि फंक्शंस को यूज करके करना है। तो ये आपने फंक्शन को यूज करके आपने इसका कोड लिखना है, ठीक हो गया। जिस तरह ये एडिशन का है इसी तरह सब्ट्रैक्शन का होगा, इसी तरह एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई का होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि c इज इक्वल टू a माइनस बी,
ठीक है। और जो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा उसमें क्या होगा कि C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B, उसमें एक्चुअली होगा क्या कि एलिमेंट वाइज आपके जो मल्टीप्लिकेशन है वो होगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, और इन तीनों को आपने फंक्शन के थ्रू यूज करना है। सर तो इसके फंक्शन बनाना भी सिखाएंगे आप? अच्छा, अब वही बात है कि फंक्शन बनाना मैंने आपको अभी एक तो लैब में भी सिखाया, इससे पहले क्लास अटेंड की है आप लोगों ने? शाहजेब आपने क्लास अटेंड की है पीटीसी की? सर मैंने आज फर्स्ट क्लास अटेंड की थी। अच्छा, नहीं पीटीसी की अटेंड नहीं की क्लास? उसमें सर ने बड़े डिटेल नो तरीके सर। से बताया है कि फंक्शन को आप किस तरीके से आप फंक्शन बना के, चलो अब वो भी दिखा देते हैं आपको, एक मिनट। थैंक यू सर। सर इसमें जरा वो बता दें पॉइंटर जो यूज कर रहे हैं इसमें, जी जी वो जरा मैं बता देता हूँ। अभी वो प्रोसीजर जरा। स्लाइड हम खोल लेते हैं, उसी में आपके सारे लेक्चर्स में है, तो आपको दिखा देते हैं। ओके, तो ये आपका एक, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ये क्या है। ये जो पूरा आपका कोड है, ये एक्चुअली ये कोड है कि एक आपने दो वेक्टर्स लिए हुए हैं HA और HB, और एक आपने HC वेक्टर लिया है। HC के अंदर HA और B का रिजल्ट आएगा। ये देख रहे हैं आप कमेंट्स में क्या लिखा है कि कंप्यूट वेक्टर सम C विच इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना होगा कि मेन में, ये आपका मेन का फंक्शन है, ठीक है। ये मेन के फंक्शन में आपने जो वेक्टर HA है, ठीक है, वेक्टर HB है, इन दोनों वेक्टर्स को आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। किस तरीके से? यूजिंग रैंड फंक्शन। रैंड फंक्शन को यूज, यानी रैंडम नंबर्स का जो फंक्शन है, ये आपने अपने पहले भी प्रोग्रामिंग में आपने सीखा हुआ होगा, जिसके किस तरीके से आप रैंडम फंक्शन के थ्रू यूज करते हैं और उसको अरेज को आप फिल करते हैं। अगर इसमें भी डिफिकल्टी है तो ये भी बता देते हैं कि किस तरीके से होगा। नो सर, ये पता है सर। चलो ओके, तो अब आपने क्या किया कि HA और HB को आपने रैंडम फंक्शन के थ्रू फिल कर लिया, और उनकी वैल्यूज आपको बता दी कि भाई 10 से लेके 99 के दरमियान ये फिल होना चाहिए दोनों HA और HB, और इसका साइज आपको बता दिया कि इसका साइज है 60, जिसमें आपको n की वैल्यू क्या है वो उसका साइज है, ठीक है ना, HA और HB का। अच्छा, अब पहला टास्क था, उसमें क्या है कि आपने ऐड करना है HA और HB को, और C के अंदर उसको, उसका रिजल्ट स्टोर करना है। अच्छा, इस काम को करने के लिए मैंने ये कहा कि आपने फंक्शंस बना के आपने उसको करना है। फंक्शन बना के किस तरीके से करेंगे, ये अब आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका फंक्शन आपने बनाया है वेक्टर एडिशन का, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, वॉइड, यानी इस फंक्शन की कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, इसको आपने नाम दे दिया इस फंक्शन को वेक ऐड का। ये जरूरी नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम इसको दे सकते हो, ठीक है। ये कोई मस्ट नहीं है कि आपने वेक ऐड ही देना है, ठीक है। ये हमने अपनी आसानी के लिए हम नाम देते हैं कि जैसे हमें पता लग रहा हो कि ये हम एडिशन के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, आपके केस में जो आपको टास्क मिला है, आपके केस में ये जो वैल्यूज हैं, ये जो अरेज हैं, ये इसकी टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है, इसकी टाइप है इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो वॉइड वेक ऐड के बाद आपने पैरामीटर्स देने होते हैं कि इस फंक्शन के पैरामीटर्स क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये अब आपने पॉइंटर यूज किया, हिंट स्टार HA, ठीक है। एक्चुअली ये क्या करेगा, ये पॉइंटर जो है, यानी कि ये पॉइंट करेगा 1 by 1 HA के तमाम एलिमेंट्स को, ठीक है, और वो इधर पर आपको देता जाएगा, उस पर पॉइंट करके यहाँ इस कोड में आपको आता चला सर ये जाएगा। स्टार किस लिए यूज करते हैं? जी, ये स्टार किस लिए सर यूज कर रहे हैं हम?
अच्छा, स्टार बेसिकली एक्चुअली ये आप जब पॉइंटर्स जब आप बनाते हो, पॉइंटर्स के लिए आपका ये सिंबल यूज होता है, ठीक है ना। ये एक पॉइंटर है जो कि जो कि क्या कर रहा है, जो कि पॉइंट कर रहा है एच ए के तमाम एलिमेंट्स पे 1 by 1। ठीक हो गया? Yes, ओके, ठीक हो गया। जिस तरह से ये आपका एच ए है, इसी तरह आपका यहाँ पे एच बी आ जाएगा, ठीक है, और सिमिलरली एच सी भी आ जाएगा, और साथ में जो आपने ये इंट एन दिया है, ठीक है, ये इंट एन बेसिकली यहाँ पे तो आप ऐसे ही इसको इंट एन लिखोगे, और आगे जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहां पे उसकी वैल्यू दे देंगे। ठीक हो गया, तो ये इसके पैरामीटर हो गए। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ये आपका वेक्टर एडिशन का ये कोड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो कि आपने सिंपल एक फॉर लूप लिखा है। ये अभी यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट की तरह लिखा हुआ है कि आप ये भी कर सकते हो कि इंट आई किया और इधर इस इंट आई को फिर फॉर लूप में इस्तेमाल कर लिया, या इन दो के बजाय आप इसको यूं भी लिख सकते हो सिंपल एक ही उसमें कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 और पूरा वो जो उसका फॉर लूप होता है, ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n और i प्लस प्लस। ये चीज़ आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है क्योंकि आपने फॉर लूप पहले भी बहुत इस्तेमाल किया हुआ। ठीक हो गया, और आगे फिर इसका यही कोड हो गया सिंपल कि एच सी ऑफ आई में क्या स्टोर हो, एच ए ऑफ आई प्लस एच बी ऑफ आई। ठीक हो गया, ये आपका, अच्छा, अब ये आपका पूरा एक फंक्शन बन गया, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो कि इस फंक्शन को, अब आपने ये फंक्शन बना दिया वेक्टर के एडिशन के लिए। अब अपने मेन में यहाँ पे आप इसको सिंपल कॉल कर रहे हो। कॉल करने का तरीका क्या होता है कि वेक ऐड, ठीक है, बाकी जो इसके पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर आपने देने होते हैं। यहाँ पे आप इसी तरह एच ए दोगे, एच बी दोगे, एच सी दोगे और एन को दोगे। एन आपने यहाँ पे अपने मेन के फंक्शन में जैसे ये एच ए एच बी ये डिफाइन किए हैं, इसी तरह आप एन भी डिफाइन कर दो कि एन जो है आपका 60 है। ठीक है, अच्छा, और अब फंक्शन बनाने का फायदा ये हुआ कि फर्ज करो ये अभी तो आपने ये सिर्फ ये एच ए एच बी और एच सी को करना था, आगे जाके मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं आप एच ए एच बी और एच सी की जगह कोई और ले लो, फर्ज करो एच डी ले लो, एच ई ले लो, और एच एफ के अंदर उनका रिजल्ट आना चाहिए। तो आप फिर से लिखोगे उसका अलग, अगर पूरा कोड लिखोगे कि आप, मैं कहता हूँ कि जी एच एफ को फिर ऐड, एच एफ के अंदर एच डी और एच ई का रिजल्ट जो स्टोर करो, तो आप पूरा कोड दोबारा से लिखोगे। पूरा कोड लिखने के बजाय आप सिंपल उसी फंक्शन को कॉल कर लोगे और उसको कॉल करोगे, और उसकी जगह जहाँ ये एच ए एच बी एच सी यूज हो रहा है वहां पे आप एच डी एच ई और एच एफ यूज कर लोगे। और एन की वैल्यू अगर फर्स्ट करो चेंज करना चाहते हो तो आप एन की वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे एन को दोबारा से भेज दो, तो वो आपको उनका रिजल्ट आपको कैलकुलेट करके दे देगा जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया। तो ये आपका फंक्शन का फायदा होता है। ठीक है, क्लियर? जी, फंक्शन के थ्रू किस तरह इस्तेमाल Yes, sir. करना है, क्लियर हो गया सबको? चलो ओके, तो हम दोबारा से इसी पे आ जाते हैं। हाँ, तो पहले वाले में ये एडिशन थी, इसी तरह जो नेक्स्ट आपका है उसमें सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि वही हम कह रहे हैं कि एच सी के अंदर स्टोर करना है एच ए माइनस एच बी को, ये वेक्टर्स हैं तीनों। ठीक है, अब इसका भी कोड क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, उसी तरह जैसे एडिशन का था उसी तरीके से होगा। फंक्शन बनाओगे, वहां पे आपने फंक्शन का नाम बैक ऐड लिख दिया था, यहाँ आप अपनी मर्जी से बैक सब लिख दो, ठीक है, उससे इंडिकेट हो जाएगा कि सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है। और सिंपल उसी तरह आप फंक्शन बना के उसको कॉल करोगे और
इस तरीके से आपका ये सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो ये वाला है एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर्स एच ए एंड एच बी, तो उसमें आपका क्या होगा, उसके कोड अगर मैं लिखूं तो उसके कोड में आपने सिंपल ये चेंजिंग आएगी कि एच सी ऑफ आई इज इक्वल्स टू एच ए ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय एच बी ऑफ आई। ठीक है, बाकी सारा कोड आपका वही होगा, इसका अलग से एक फंक्शन बनाओगे, उसमें आप अपनी मर्जी से इसको दे सकते हो कोई भी नाम, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई ये कह दो और आगे उसको कॉल करो और उसके इसी तरीके से आप करोगे। ठीक है, क्लियर? जिस तरह से एडिशन का होगा इसी तरह आपका ये सब्ट्रैक्शन और एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और करना फंक्शन को यूज करके है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, ताकि आपकी फंक्शंस की जो अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिस है, वो अच्छी हो जाए। क्योंकि आपके, मैंने पहले ही बताया कि जो आपकी क्रिप्टोग्राफी की लैब होगी उसमें आपके काफ़ी एक्सटेंसिव कोड्स होते हैं और वहाँ पे आपको जो है क्या कहते हैं, इन फंक्शन को यूज़ करना होगा। ठीक, क्योंकि बार बार आपने एक ही कोड, एक ही सीरीज ऑफ कोड को अगर अपने कोड में यूज़ करना हो तो उसकी जगह उसमें आप क्या करते हो, आप फंक्शन को यूज़ करते हो। ठीक है, ताकि आपका, आपने सिंपल उस फंक्शन को कॉल किया, दोबारा से उस कोड को लिखने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया? अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये होगा कि एक आपने कांस्टेंट k ले लिया। ठीक है, आपने कहा इंट k इक्वल्स टू 12। ठीक है, और अब आपने क्या करना है कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है ईच एलिमेंट ऑफ वेक्टर एच ए बाय दिस k इक्वल्स टू 12 और रिजल्ट को स्टोर करना है सी के अंदर, एच सी के अंदर। ठीक है, तो क्या किस तरीके से करोगे आप? अगर हम ऐड को ही ले लें तो आप किस तरह से करेंगे कि एच ए और एच ए आपने पहले से डिफाइन कर दिया है मेन के अंदर। ठीक है, इसका आप फंक्शन बनाओगे void, इसको आप नाम दे दो कॉन्स्ट ऐड, यानी कि कांस्टेंट को आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, ये फंक्शन का नेम हो गया। अब फंक्शन के पैरामीटर्स आ जाएंगे। फंक्शन के पैरामीटर्स में क्या होगा? हाँ जी, बताएं क्या पैरामीटर होंगे इसके? जी, शाहजेब, अबू बकर, अतीक, सर एक ही अरे जाएगी। हाँ, देखो क्वेश्चन 2 के टास्क को पढ़ो और फिर उसके हिसाब से बताओ। जी, क्योंकि वो कांस्टेंट ही ले रहे हैं ना। हाँ हाँ, ठीक है, जी, तो एक ही अरे भेजेंगे हम। ओके, ठीक है, सही है। जी, तो किस तरीके से करेंगे बताओ? यानी कि ये आपका हो जाएगा, पहले आपने मतलब भेजा इंट टैरिक एच ऑफ HA, सी या कांस्टेंट के। पहले तो HA को भेजोगे ना, क्योंकि HA के अंदर जो है HA के तमाम एलिमेंट्स के साथ उसकी एडिशन करनी है ना अपने कांस्टेंट की। जी, ठीक है, तो HA को भेजा। अच्छा, ठीक है, फिर आप रिजल्ट आपने स्टोर करना है। कांस्टेंट ले लेंगे। हाँ, कुछ भी ले सकते आप इसमें। पैरामीटर्स में ये जरूरी नहीं है कि आप पहले HC को लो, पहले आप कांस्टेंट को भी ले सकते हो। आगे पीछे भी तो ले सकते हैं। हाँ, आगे पीछे ले सकते हो, लेकिन फिर उसमें ध्यान ये रखना HC होगा डालेंगे। कि जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपके पैरामीटर्स उसी तरह से होने चाहिए जिस तरह आपने फंक्शन को डिफाइन फिर किया। भी वो उसी तरह लेंगे। हाँ हाँ, ठीक। तो हम एक स्टैंडर्ड जिस तरह हमने लिया हुआ है हम उसी तरह इसको लिख लेते हैं, उसी तरह हम बना लेते हैं। इधर हम ले लेंगे HC को। ठीक है, अच्छा, फिर आपने ये जो इंट k है इसको भेजोगे, इंट k।
ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा और कोई पैरामीटर हो गए या बस? नहीं बस। अच्छा देखो, जो आपका साइज का एक पैरामीटर था, आप उसको भी यहाँ पे दे दोगे, इंट n। ठीक है, क्या आपका साइज 60 का है तो आप इसको भी दोगे। ये इंट n हमने इसलिए दिया क्योंकि कि सर हम फर्स्ट, अरे ले नहीं रहे सर 12। हाँ नहीं, क्या नहीं ले रहे? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि ये ये इंट n लेने का मकसद क्या है। इंट n लेने का मकसद ये है कि अभी तो ये तो आपने, अरे के नंबर ले रहे हैं ना, अरे में कितने नंबर आएंगे। अच्छा एक मिनट, हाँ ये एरे के नंबर्स ले रहे हैं बिल्कुल, जी जी। जी हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हमने फंक्शन में इसको n को क्यों लिखा है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि फर्ज करो आगे जाके अगर आप अभी इस n को ना लिखते हैं ना, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे जब आप इसका कोड लिखते हैं, अभी हम कोड लिखते हैं ना इसका, कि इसका कोड होगा क्या। कोड इसका ये होगा कि आपने एक फॉर लूप लगा लिया, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, यहाँ पे अब हम n को ले रहे हैं, i लेस देन n i प्लस प्लस। अभी मैं आपको बताता हूँ कि n को लेने का मकसद क्या है। यहाँ पे आप सिंपल ये भी लिख सकते थे कि i लेस देन 60, क्योंकि आपका n का साइज 60 है। लेकिन फर्ज करो अगर आप आगे जाके आप, मैं कहता हूँ नहीं, n को आप 70 ले लो, तो आप सिंपल सिर्फ n को, जहाँ आपका मेन में आपने n को डिफाइन किया उधर आप n को 70 करोगे, इधर आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे ना लिखते फिर आपको इधर फॉर लूप में भी आके चेंज करना पड़ता कि i लेस देन 70। ठीक है, इसका मकसद सिर्फ ये है। अच्छा, ये आपने लिया फॉर इंट i 0 i लेस देन i प्लस प्लस, और इसके अंदर क्या होगा आपका, इसके अंदर आपका ये होगा कि h c ऑफ i इज इक्वल्स टू, हाँ जी क्या होगा, एच सी ऑफ आई इज इक्वल्स टू एच ए ऑफ आई, यानी कि एच ए ऑफ आई के अंदर कांस्टेंट के को ऐड किया और स्टोर कर दिया एच सी ऑफ आई के अंदर। ठीक हो गया, तो ये इसका सिंपल सा कोड होगा। ये आपका यहाँ फंक्शन क्लोज हो गया, ये फॉर लूप का था और ये फंक्शन क्लोज हो गया। अब आप अपने मेन के अंदर, जहां आपका मेन का फंक्शन यूज हो रहा है, मेन का फंक्शन आपने बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने यहाँ पे एच ए को पहले से डिफाइन किया हुआ था और एन को भी डिफाइन किया हुआ था, के को डिफाइन किया हुआ था, और अब आप यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करोगे, कॉन्स्ट एड यहाँ पे आप भेज दोगे एच ए एच बी सॉरी एच सी, ठीक है, और इंट के और इंट एन, के और एन आपने यहाँ पे डिफाइन किया होगा, आप सिंपल यहाँ पे के लिख दो, के की वैल्यू आपकी 12 है, और एन लिख दो। ये आपने इसको कॉल किया, अब आप कॉल करोगे और आपका ये रिजल्ट पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह ये आपने ऐड किया है इस के को, इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है के को। ठीक है, तो हर एलिमेंट में से के को सब्ट्रैक्ट जब करना होगा तो क्या होगा कि एच सी ऑफ आई इज इक्वल टू एच ए ऑफ आई माइनस के। ठीक है, इधर इसका आप कॉन्स्ट ऐड था, इधर आप इसका कोई नाम दूसरा रख लो, कॉन्स्ट सब। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अब जो मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई का किस तरीके से होगा, अभी आपके सामने पूरा कोड लिखा हुआ है, तो मुझे बताएं क्या क्या चेंजिंग होंगी मल्टीप्लाई वाले उसमें। यानी कि आपने एच ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ कांस्टेंट के इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई करना है, उसका मैं कहता हूं कि यही कोड में क्या चेंजिंग आई। सर सिंपल यही होगा सर, प्लस ये मल्टीप्लाई आ जाएगा।
हाँ, सिंपल प्लस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, और आपका ये जो नाम है इसको आप चेंज कर दोगे, कॉन्स्ट ऐड की जगह कॉन्स्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक हो गया, तो ये हो गया यहाँ तक आपका। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट को आप MAC भी कहते हैं, जिससे बनता है मल्टीप्लाई ऐड क्यूमुलेटिव। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का मैं बता देता हूँ डॉट प्रोडक्ट होता है। क्लास में आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस कर ली? नो सर। नो सर। ओके, डॉट प्रोडक्ट इस तरह से होता है कि आपका ये एक वेक्टर है A, ठीक है, उसको आप ले लें, मैं बता देता हूँ, फर्स्ट करें 1 2 3, ठीक है, एक आपका वेक्टर है B, जो कि है 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब आपने मैं कहता हूँ आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है जी वेक्टर A का और वेक्टर B का, और उसका रिजल्ट को आपने एक वेरिएबल H प्रोडक्ट उसके अंदर स्टोर करना है, या अभी इधर हम ले लेते हैं P एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने इसका डॉट प्रोडक्ट को स्टोर करना है। डॉट प्रोडक्ट ये होता है कि जिसमें आप क्या करते हो कि एलिमेंट वाइज तमाम इंडेक्सेस, तमाम एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं और आपस में ऐड होते हैं। दोबारा बताता हूँ क्या होगा। जैसे अगर हमने कहते हैं, मैं कहता हूँ कि आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है A और B का, वेक्टर A और B का, और उसको स्टोर करना है इस P के अंदर, तो किस तरह करोगे? इस तरह करोगे कि वेक्टर A का पहला इंडेक्स और वेक्टर B का पहला इंडेक्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी क्या होगा 1 into 4, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसका जो दूसरा इंडेक्स है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा और साथ में ऐड होंगे आपस में सारे, यानी कि 2 into 5, ठीक है। और इसी तरह जो थर्ड इंडेक्स है दोनों के, वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आपस में ये सारे ऐड होंगे। मतलब क्या? इसका रिजल्ट अब देख लेते हैं क्या आएगा। 4 into 1 4 होगा, प्लस 2 into 5 10, 4 plus 10 14 हो जाएगा, और 6 3 से 18, तो 14 plus 18 कितना होगा जी? 14 और 18 20 32। तो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट ये होता है कि तमाम जो वेक्टर, अगर मैं कहता हूँ A और B का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो वो क्या होगा कि उनके एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगी और साथ में आपस में वो सारे ऐड हो जाएंगे। ओके, ठीक है जी, क्लियर? जी सर। सर इसमें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं सारे एलिमेंट्स को आपस में, और उसके बाद हमारे पास एक अरे आ जाएगी, जिसको मतलब जो अरे आएगी मल्टीप्लाई वाली उसको ऐड कर दें। हाँ, ये भी कर सकते हो। अब अच्छा, एक्चुअली होता क्या है कि मैं वही चीज़ है जैसे कि आपको प्रोग्रामिंग में भी सर आसिम ने आपको जो कराया है, उन्होंने आपको ये काफ़ी दफ़ा बताया होगा कि एक ही प्रोग्राम को लिखने के बेशुमार तरीके होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप बेहतर ये है कि आप वो तरीका यूज़ करो जिसमें आपका कोड जो है वो कंसाइज हो, यानी कि छोटा हो, और उसमें आपकी तमाम चीज़ें पूरी भी हो जाएं। तो आप जिस तरह बता रहे हो उस तरीके से भी उसको कर सकते हैं। अच्छा, एक इसका और तरीका है, वो क्या होगा? वो आप में से अगर कोई सोचे, जैसे आपने अगर ये चीज़ देखी होगी कि हम ये कर सकते हैं कि अगर हम कहें ना कि x के अंदर आपने x की वैल्यू है 3, ठीक है, और इसके अंदर मैं कहता हूं कि आपने आपने ऐड करना है 4 को, और 4 आपका स्टोर हुआ है A के अंदर, ठीक है। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि, और अच्छा, x की वैल्यू 3 है, इसके अंदर आपने इस a को 4 को ऐड करना है और रिजल्ट आपका x के अंदर ही आना चाहिए। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो। एक तो तरीका यही था कि x इज इक्वल्स टू
x प्लस a, एक तो ये तरीका है, ठीक है। लेकिन इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि x प्लस इक्वल्स टू a, ये और ये सेम है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी x इक्वल्स टू एक्स प्लस a, और इसको भी लिखने का यही तरीका है, ये जो ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू एक्स प्लस a। ठीक है जी, क्लियर? अच्छा, ये जो x इक्वल टू एक्स प्लस a को हमने जो इस तरह से लिखा है, ये अभी बताने का मकसद ये था कि जो ये आपका डॉट प्रोडक्ट का जो कोड है, अगर अब आप इसको सोचो इस तरह से लिखने का, तो बताओ क्या तरीका हो सकता है? यानी कि a और b के तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हो, उसका कोड भी आपने देख लिया था यहाँ पे, ये यहाँ पे, कि आप किस तरीके से उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, और उसके अंदर ये था कि सर वो ही सिंपल मल्टीप्लाई होगा सर, वो मल्टीप्लाई हो गए आपस में, मतलब जो पहली दो आ रहे हैं, और इस इक्वल के लेफ्ट साइड पे हम वो कर देंगे, प्लस का साइन डाल दें। हाँ, प्लस का साइन डाल दें और वो उस वेरिएबल का नाम लिख दें जिसके अंदर उसको स्टोर करना। जी सर। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करना, और इसका जो रिजल्ट है वो क्या कहते हैं, अपने कोड के थ्रू चेक करना टेस्ट रिजल्ट कि सही आ रहा है कि नहीं। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों को भी क्लियर है डॉट प्रोडक्ट क्या है? सर इश्यू इसमें ये है कि पॉइंटर यूज करने हैं, तो पॉइंटर के इशू आ रहा है, वो एरर दे रहा है। अच्छा, सिंपली तो हम ये कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, पॉइंटर में क्या एरर आपको दे रहा है? हो सकता है आपको सिंटैक्स का एरर हो, जिसमें आप इंट स्टैरिक जो डाल रहे हो उसकी थोड़ी सी स्पेसिंग देख लो, आपने कोई शायद गलत की भी हो। अच्छा, एक चीज़ ये कि अभी 227 हो रहे हैं, तो ये 230 पे जो मेरा लैपटॉप है उसकी एक्चुअली पहले भी यही हुआ था कि उसकी अपडेट होना है, तो वो अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तकरीबन कोई 15 या 20 मिनट लेता है, तो हम एक तरह से वो ऐसा कर लेंगे कि हम एज अ ब्रेक भी ले लेंगे उसको, और जब वो रीस्टार्ट दोबारा हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों को ग्रुप पे बता दूंगा, दोबारा फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 230 पे ऑटोमेटिकली फिर ये ओके सर। हाँ, तो आकिब आपका, आप जो बता रहे थे, क्या एरर का, किस तरह का एरर आ रहा है आपको बताओ, एरर क्या दे रहा है? सर वो मतलब पॉइंटर तो हमने यूज ही नहीं किए हैं, तकरीबन थर्ड सेकंड और फर्स्ट में भी यूज नहीं किए अच्छा पॉइंटर, तो वो इशू आ रहा है। अच्छा वो थोड़ा जरा कॉन्सेप्ट बता दें जरा, पॉइंटर कैसे यूज करने हैं फंक्शन में, अच्छा। नहीं, जो अभी और आपको मैन में उसको कैसे यूज ये करना है। कोड दिया है ना, जिसमें आपको मैंने बताया सारा कि ये आपने पॉइंटर को किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, सर ने बताया है क्लास में अच्छा खासा। और हाँ, आज आपको क्लास में भी सर ने बताया है, बिल्कुल। जी। हाँ, तो चलो, एक तो तरीका ये है कि आपके ये लेक्चर्स जो हैं ये इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, तो उससे देख लेना, ठीक है। और अदरवाइज वरना यही है कि आप क्लास में और लैब में भी पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि सर जैसे उन्होंने बताया वैसे हम कह रहे हैं और एरर दे रहे हैं। अच्छा, नहीं, एरर क्या दे रहा है, मुझे एरर का पढ़ के बताओ ना वो। एरर बताना, एरर बता के सर से हाँ, पूछ एरर लेंगे। क्या देता है आपको, ये बताओ। और सर कह रहा है कि इनवैलिड टाइप है, मतलब जिस तरह आप यूज कर रहे हो ये सही नहीं है। अच्छा, आप ये देखो कि आपने कहीं ये तो नहीं कर दिया कि इधर आपने फ्लोट यूज कर दिया और आप इंटीजर का एरे बना रहे हो? नहीं सर वैसे मैं कर रहा हूँ,
अगर हम ऊपर फंक्शन में एंड स्टेरिक डाल रहे हैं तो नीचे जी मेन जी में क्या एंड स्टेरिक ही डालना है, क्या करना है? नहीं नहीं क्योंकि नहीं वहां पे नीचे तो मेन में तो डिक्लेयर नो 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 नहीं नीचे कर। आपने स्टैरिक नहीं डालना स्टैरिक जस्ट आपका पॉइंटर सिर्फ इस फंक्शन में यूज होगा एक्चुअली आप ठीक उस है। पॉइंटर के जरिए आपने जो मेन में आपने कोड वो अरे बनाया है ना आप उस हाँ पॉइंटर के जरिए आप उस अरे को पॉइंट कर रहे हो उसके तमाम एलिमेंट्स को वन बाय वन तो वो जस्ट आपका जहां ये फंक्शन यूज हुआ है जहां ये वेक ऐड का फंक्शन आप बनाओगे वो जस्ट वहां पे आपको पॉइंटर यूज होगा एल्स आपका पॉइंटर नहीं इस्तेमाल हो रहा कहीं तो तो इसके आप वेरिएबल मेन में डिक्लेयर नहीं करना है सर, क्योंकि जो हम यूज कर रहे हैं जहाँ पे हम उसको कॉल कर रहे हैं। ओके तो स्टूडेंट्स बाकी ज्वाइन करते जाते हैं तो अभी इस वक्त आप लोग मौजूद हो शाहजेब और रहमत तो यही है कि हमने क्वेश्चन 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लिया था ठीक है इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो तो आप पूछो जब तक बाकी स्टूडेंट्स नहीं आ जाते तो अदरवाइज हम फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हेलो सर। जी जी रहमत सर कैसे हो, ठीक हो? जी जी ठीक ठाक जी नहीं सर, क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट 3 तो क्लियर है, लेकिन 4 सर अभी जो नहीं समझ रहे हो, फिर बाद में सर इसका जो है कोडिंग करेंगे। ठीक हो गया बिल्कुल ठीक है 4 में भी बहुत सिंपल है उसमें अगर आप देखो कि उसमें बिल्कुल आपको ये सर। जी उसमें आपको ये कहा है कि आपने जो वेक्टर ए है ठीक है वेक्टर एच ए उसका नाम है उसको आपने फिल तो पहले से किया हुआ है ठीक है आपने क्या करना है उसके 4 में आपके पास 4 टास्क हैं पहला सम करना है तमाम वेक्टर्स ऑफ एच ए के ठीक है यानी कि एच ए के 60 एलिमेंट्स थे आपने क्या किया कि उन तमाम के तमाम को ऐड करके और आपने एच सम वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर दिया ठीक है मैक्स के अंदर क्या करना है कि वेक्टर एच ए में से मैक्सिमम को फाइंड करके आपने एच मैक्स वेरिएबल के अंदर फाइंड स्टोर कर दिया इसी तरह मिनिमम का है अच्छा अब ये मैक्स और मिनिमम के तो आपने जो कोड्स हैं ये आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोग्रामिंग के कोर्स में इसको किया होगा तो अब तक मैंने आपको बाकी तमाम के कोर्स तो बता दिए हैं तो ये चलो एज अ प्रोजेक्ट असाइनमेंट के तौर पे इसको अब आप खुद से ट्राई करना और अगर नहीं होता तो फिर नेक्स्ट लैब में बेशक पूछ लेना या इवन अभी अभी ट्राई करो अभी पूछ लेना अगर कोई इशू होता है अच्छा और लास्ट आपका क्या है कि एवरेज एवरेज बहुत सिंपल है एवरेज में आप क्या करते हैं कि 60 एलिमेंट्स हैं इन तमाम को पहले ऐड किया 60 की 60 को और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 60 हैं 60 से उसको डिवाइड कर देंगे जो आंसर आएगा उसको आपने एच एवरेज के अंदर स्टोर कर दिया ठीक हो गया और तरीका वही है कि तमाम को आपने सिंपल जिस तरह आपने फंक्शन बनाए हैं उसी तरह फंक्शन बना के पॉइंटर के जरिए उसको कॉल करके और फिर उसको इस्तेमाल करना है ठीक है क्लियर जी सर। सर सर ये जो पॉइंटर हम ऊपर यूज करते हैं फंक्शन के आर्गुमेंट्स जी जी में, हाँ जी हाँ जी तो वहाँ तो पॉइंटर यूज करते हैं, लेकिन मेन में जब इसमें हम कॉल करेंगे फंक्शन को, हाँ ठीक है, तो उधर हम क्या उधर भी पॉइंटर ही एज अ पॉइंटर यूज करेंगे या एज अ इंटीजर वहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे? क्योंकि डिक्लेयर तो करना पड़ेगा कि जो हम उनके आर्गुमेंट्स फंक्शन के आर्गुमेंट्स में जो इंटीजर लिखेंगे जी उनको जी डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। बिल्कुल तो वहाँ पे बिल्कुल हम जो डिक्लेयर करेंगे वो एज अ पॉइंटर डिक्लेयर करें या सिंपल इंटीजर? अच्छा नहीं वहाँ पे आप इसको सिंपल एज ए इंटीजर एरे के तौर पे आप उसको कॉल करोगे वहाँ पे आप ओके। पॉइंटर पॉइंटर यूज नहीं करोगे हाँ तो सर हम जो इनके आर्गुमेंट्स में वहाँ पे भी एज अरे तो ले ही रहे हैं ना, जो फंक्शन के आर्गुमेंट हैं, हाँ हाँ
ठीक है। वहां पे तो एज अरे ले रहे हैं, लेकिन सर ये फिर एरर क्यों दे रहा है, मतलब एरर आ रहा है ना, ये इशू है। अच्छा, नहीं एक मिनट, मैं अभी वो स्लाइड खोलता हूँ और फिर हम देखते हैं इसको। एक मिनट। अच्छा, अब बताओ मुझे, आप कहाँ पे आपने इसको क्या किया तो आप कह रहे हो कि एरर आ रहा है? ये आपका एक सिंपल एक वेक ऐड का एडिशन और वेक्टर का कोड है जो कि जी फंक्शन सर, और ये पॉइंटर तो को यूज सिंपल करता है ना, है। हाँ मतलब दो अरेज को लेगा और उनको ऐड हाँ करेगा। हाँ हाँ। अच्छा सर, यहाँ पे आप जब ये जो है इसके आर्गुमेंट से, मतलब ये वाले नीचे जो मेन में लिखे हुए हैं जी जी, फंक्शन के ये वाले, हाँ वेक्ट ऐड, जी तो जी। सर दायर है इसको मतलब इनिशियलाइज भी तो करना है ना, ओके, अच्छा, क्योंकि मेन में इनिशियलाइज तो बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल इनिशियलाइज तो करना है, वो तो मैंने आपको ये बताया। तो हाँ, वहां पे एज अ पॉइंटर इनिशियलाइज करें या सिंपल इंटीजर? नो नो, यहाँ पे आप एज अ इंटीजर एरे को आप इनिशियलाइज करोगे। यहाँ पे आप इसको एज अ इंट एच ए, ठीक है, इंट एच ए ऑफ ये साइज क्या है 60 है, इसको आप इस तरीके से इनिशियलाइज करोगे। या आप इधर इंट एच ए ऑफ एन भी लिख सकते हो, 60, आप एन को पहले डिफाइन कर दो, एन इक्वल्स टू 60, ठीक है। इधर आप इसको ये डिक्लेयर किया, जी सर। इनिशियलाइज करने के लिए वही आप रैंड फंक्शन के थ्रू करोगे। रैंड फंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक उसकी वैल्यूज होनी चाहिए, 10 से लेके 99 के दरमियान, उन वैल्यूज की रेंज आपको बता दी। सर इसमें तो फिर लूप लगाना पड़ेगा या सिंपल ऐसे हो जाएंगी सिंपल एंड लिखने से? अच्छा, देखो, अब आपके जो वैल्यूज हैं वो कितनी है, 16। तो ऑब्वियसली 60 वैल्यूज को अब आपने वन बाय वन जब आप करोगे फिल, तो आपको फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। जी सर, यही। हाँ हाँ, फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, बिल्कुल बात। सही सही। यहाँ आप वही बात है कि यहाँ इस ये जो डॉट लिखे हुए हैं ना तीन, वो तीन डॉट्स का मतलब ये है कि इससे पिछले का काम सारा आपने करना है। यानी कि ये देखिए लिखा हुआ है कि जनरेट एच ए एच बी, ये आपने बनाने हैं। ये आप इसी तरीके से पहले उसको इनिशियलाइज जी करके। सर, वो हाँ, जी जी वो सर हो गया, लेकिन वो एरर दे रहा है तो मैं इस वजह से पूछ रहा था, तो देखता अच्छा हूँ अच्छा दोबारा अच्छा, करता हूँ। चले ठीक है, तो बिल्कुल अगर ट्राई होता है करो। तो फिर करते करते ठीक हैं। ठीक हो गया, ओके ओके। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स, अब आप लोग भी चारों ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसकी कोडिंग अभी से स्टार्ट कर लो। अभी हमारा 4 बजे तक लैब का टाइम है, उसमें आपने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो पूछ सकते हो। और फिर नेक्स्ट में ये मैं इसकी जो आपका लैब की गूगल क्लासरूम है ये भी मैं बना दूंगा, वहाँ पे प्रोजेक्ट 1 को मैं अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे आपने फिर इसको जैसे आप करते हो सबमिट करोगे, और नेक्स्ट में हम इसका फिर वाइवा कर लेंगे। सर वैसे इसकी पैरेलल प्रोसेसिंग की आपके पास बुक पड़ी हुई है? पैरेलल प्रोसेसिंग की बुक सर ने आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड नहीं किया अभी तक? नहीं की ना सर, उनको 2-3 दफा कहा है, उन्हें शायद याद नहीं रहता या क्या वजह, वो अच्छा, मैंने चलो, कहा नहीं अगर आपके पास हो तो आप अपलोड करते हैं। वो मैं सर को कह दूंगा, वो सर करेंगे अपलोड, वो सर करेंगे बिल्कुल। क्योंकि सर फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, ठीक है, मैं सर को वो रिमाइंड इकट्ठा करा हो जाता दूंगा। है सारा काम, हाँ तो हाँ, इस वजह ठीक से। है। ओके सर, थैंक।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसका अभी आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, पिक्चर ले लो, तो मैं फिर स्टॉप शेयर करके मीनवाइल आपके जो गूगल क्लासरूम्स हैं वो बना के और उस पर फिर मैं इस प्रोजेक्ट को अपलोड कर देता हूँ। सर अभी तक ये अपलोड नहीं किया आपने गूगल क्लासरूम में सर? हाँ, नहीं अभी अपलोड नहीं किया, लैब की गूगल क्लासरूम वही मैं कह रहा हूँ। अभी आप इसका पिक्चर ले लो तो फिर मैं इसको स्टॉप शेयर करके तो बना देता हूँ और अपलोड भी कर देता हूँ, ताकि जी उस सर। वक्त तक आपके पास क्वेश्चंस ये हो। अलग क्लासरूम बनाएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, लैब का जैसे आप पहले भी करते रहे हो, लैब का तो अलग से गूगल क्लासरूम है ना, और कोर्स की अलग होती है, थ्योरी की। जी सर। चलो हो गई, ले ली पिक्चर, फिर मैं स्टॉप शेयर कर लूँ? जी सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो ओके, लैब हमारी कंटिन्यू है 4 बजे तक, और आप अपने काम को जारी रखो। उस वक्त तक कोई क्वेश्चन वगैरह हो